तेज बारिश की आवाज आज भी मेरे दिल के किसी कोने में गूंजती है। वो रात किसी तूफान से कम नहीं थी। आसमान जैसे फट पड़ा था। बिजलियां गरज रही थीं। और उसी अंधेरी ठंडी रात में मेरी माँ अपने आंचल में मेरे पिता के निश्चल शरीर को थामे रो रही थी। उनकी सिसकियां हवा में घुलकर हर चीज को नम कर रही थी। कहते हैं उस रात सिर्फ बारिश नहीं हुई थी, किस्मत भी हमारे साथ रोई थी। मैं तब सिर्फ 1 साल का था। माँ की गोद में सिमटा हुआ, शायद ये समझ भी नहीं पा रहा था कि जो इंसान हमें जीवन देता है वो खुद जीवन छोड़ गया है। सुबह जब बारिश थमी, गांव के कुछ लोग आए, पिता की चिता सजी। माँ की आंखों में अब आंसू नहीं थे, शायद आंसू भी थक गए थे। उन्होंने बस मुझे देखा और कहा, अब तू ही मेरी जिंदगी है, कार्तिक। अगले दिन माँ मुझे गोद में लेकर चाचा के घर पहुंची। दरवाजा खुला तो चाची के चेहरे पर शिकन थी। क्या हुआ अब हमारे सिर पर आ गिरी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, भैया नहीं रहे, मैं और कार्तिक अब कहाँ जाई। बस कुछ दिन यहीं रह ले। चाची ठंडी हंसी हंसी, कुछ दिन गरीब का, कुछ दिन तो उम्र भर का बोझ बन जाता है। ठीक है, रह लो, पर याद रखना, अब ये घर मेरा है और मेरी मर्जी से चलेगा। माँ ने सिर झुका लिया। वो दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी झुकावट थी। धीरे धीरे माँ घर की नौकरानी जैसी बन गई। सुबह से रात तक बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े साफ करना, यही उनका जीवन था। और बदले में बस 2 सूखी रोटियां। कई बार वो खुद नहीं खाती और मुझसे कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। पर उनकी आंखों में भूख और दर्द दोनों साफ झलकते थे। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनके कंधों पर बैग होता था, मेरे कंधों पर मिट्टी से भरा बोरा। मैं खेतों के किनारे बैठकर उन्हें देखता और मन में सोचता, क्या मैं भी कभी पढ़ पाऊंगा। एक दिन हिम्मत करके माँ से पूछा, माँ क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? उन्होंने थकी मुस्कान के साथ कहा, जरूर बेटा, लेकिन पहले थोड़ा वक्त चाहिए। वो वक्त आज तक नहीं आया था। गांव के कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, अरे ये तो भिखारिन का बेटा है, इसके बाप ने छोड़ा ही क्या है। इसके लिए मैं चुप रहता, क्योंकि माँ ने कहा था, जब जुबान से जवाब न दे सको तो सब्र से देना, सब्र ही असली ताकत है। एक दिन चाची ने पुकारा, ओ कार्तिक, जरा चौधरी की दुकान से 2 किलो चावल ले आ। मैं पुराने थैले में सिक्के डालकर बारिश में निकल पड़ा। रास्ते में वही लड़के मिले जो रोज मुझे चिढ़ाते थे। उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए और बोले, देखो चोरी करता है। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, ये पैसे चाची ने दिए हैं। पर किसी ने नहीं सुना। उन्होंने मुझे धक्का दिया, कीचड़ में गिरा दिया और मारने लगे। उसी वक्त दुकान के मालिक अरविंद जी आए। क्या तमाशा लगा रखा है, ये बच्चा चोरी नहीं करता। उन्होंने मुझे उठाया, पानी दिया, पी लो बेटा। मेरे कांपते हाथों से गिलास गिरते गिरते बचा। उनकी आंखों में जो अपनापन था, वो मेरे लिए पहली बार किसी भगवान से मुलाकात जैसा था। घर पहुंचा तो चाची गुस्से में थी। वाह रे, अब तो दुकान वाले भी तेरी तरफदारी करने लगे। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी वो बच्चा है, झूठा इल्जाम। चुप, अब अगर कोई गलती की तो खाना भी बंद। उस रात माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे सीने से लगा कर बोली, बेटा सब्र रख, सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। कई हफ्तों बाद मैंने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो चुप हो गई। बेटा तेरी चाची, माँ मैं खुद बात कर लूं। नहीं बेटा, वो मना कर देंगी। फिर भी माँ ने हिम्मत की। भाभी कार्तिक पढ़ाई करना चाहता है। चाची हंसी, पढ़ाई ये गरीबों का काम नहीं, काम करेगा तो रोटी खाएगा। अगले दिन से मुझे चौधरी की दुकान पर भेज दिया गया। झाड़ू लगाना, बोरे उठाना, ग्राहकों को सामान देना, यही दिनचर्या बन गई। लेकिन जब भी अरविंद जी का बेटा रमेश किताबें खोलकर पढ़ता, मैं चोरी छिपे झांकता, कभी कभी शब्द बोलने की कोशिश करता। एक दिन अरविंद जी ने देख लिया, पढ़ाई का शौक है। मैं डर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डर मत, कल से तू मेरे साथ स्कूल चलेगा। मुझे लगा जैसे जिंदगी पहली बार मुस्कुराई हो। फटी शर्ट, टूटी चप्पल और दिल में उम्मीद का सूरज लिए मैं स्कूल पहुंचा। कुछ बच्चे हंसे, देखो दुकान वाला लड़का स्कूल आया है। मैंने किसी की परवाह नहीं की। माँ की बात याद आई, सब्र रखो। धीरे धीरे मैंने पढ़ना सीखा। रात में मिट्टी की दीवार पर शब्द लिखता, देश माँ सब्र। वो दीवार मेरी किताब बन गई। जब पहली बार मैंने कागज पर अपना नाम लिखा, कार्तिक। मैं दौड़ता हुआ घर गया। माँ देखो, मैंने अपना नाम लिखा है।
माँ ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगाया और आंसू पोंछते हुए बोली, तूने जो कर दिखाया है वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। उस रात माँ ने बहुत दिनों बाद पूरा खाना खाया था। दिन बीतते गए। मैं दिन में काम करता, रात में पढ़ता। अरविंद जी पुराने अखबार लाकर कहते, इनसे पढ़ना सीख। धीरे धीरे मैं शब्दों से वाक्य और वाक्यों से सपने गढ़ने लगा। 3 महीने बाद परीक्षा हुई। मैंने टूटी पेंसिल और उधार की कॉपी से पेपर लिखा। रिजल्ट वाले दिन जब नाम पुकारा गया, पहला स्थान कार्तिक शर्मा। पूरा क्लास चुप हो गया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, तूने बहुत मेहनत की। मैं दौड़ता हुआ दुकान पहुंचा। साहब, मैं फर्स्ट आया हूं। अरविंद जी ने अपनी पुरानी घड़ी उतारी और कहा, वक्त कभी रुकता नहीं बेटा, लेकिन मेहनत करने वाला वक्त को बदल देता है। वक्त सच में बदलने लगा। मैं 10वीं में पहुंचा। माँ बीमार रहने लगी। फिर भी जब मुझे किताब पढ़ते देखती, मुस्कुरा देती। एक रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर बुलाया, लेकिन पैसे नहीं थे। अरविंद जी ने मदद की, पर माँ बच न सकी। उनके आखिरी शब्द थे, कार्तिक, कभी किसी से नफरत मत करना, सब्र रखना, सब कुछ मिल जाएगा। माँ चली गई, पर उनका विश्वास मेरे अंदर जिंदा रहा। मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से प्रतियोगी परीक्षा, हर कदम पर मुश्किलें थीं, लेकिन माँ की आवाज हमेशा कानों में गूंजती रही। कई सालों बाद जब मेरा नाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की लिस्ट में आया तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, देखो तुम्हारा कार्तिक जीत गया। गांव में उसी वक्त कुछ और हो रहा था। चाची ढोल नगाड़े बजवा रही थीं। मेरा बेटा अमित अफसर बन गया है। जब मैंने सुना, मुस्कुरा दिया। किस्मत कभी कभी बड़ा खेल खेलती है। दावत वाले दिन मैं अपनी सरकारी गाड़ी में गांव पहुंचा। लोग सोच रहे थे अमित आएगा, लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो मैं उतरा। सफेद शर्ट, काला कोट और गले में सरकारी पहचान पत्र। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। चाची का चेहरा पत्थर बन गया। मैंने धीरे से कहा, आशीर्वाद लूं चाची? अमित अंदर से निकला। फटे कपड़ों में मेरे पैरों में गिर पड़ा। भाई, मैंने झूठ कहा था, मैं अफसर नहीं बना। चाची रोने लगी, कार्तिक, हमने तुझे बहुत सताया बेटा, तूने सब्र रखा, भगवान ने तुझे ऊंचा कर दिया। मैंने झुक कर उनके आंसू पोंछे। अगर माँ जिंदा होती तो कहती, माफ कर दो सबको, क्योंकि सब्र बदले से बड़ा होता है। पूरा गांव ताली बजाने लगा, लेकिन मेरे दिल में बस माँ की मुस्कान थी। वो मुस्कान जिसने मुझे गिरकर भी संभलना सिखाया। जिंदगी की ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो सब्र रखता है और मेहनत पर विश्वास करता है। क्योंकि किस्मत को झुकाना आसान नहीं, पर सब्र रखने वाला एक दिन किस्मत को बदल जरूर देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट मैं जरूर बताएं और कमेंट मैं जय महाकाल जरूर लिखे। धन्यवाद।